Dear students, how are you? I hope you all happy and healthy. स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 2 का बचा हुआ पार्ट। हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छे से वर्ड मीनिंग इसकी कर ली थी। हम लोगों ने लेसन की रीडिंग भी कर ली थी। लेसन कौन सा है? द काबली वाला। और हम बहुत कुछ इस लेसन से समझ चुके हैं, कैसे ह्यूमन रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं, क्या क्या इस लेसन में बातें बताई गई हैं, और इसकी वर्ड मीनिंग पढ़ के निश्चित तौर पर आप लोगों ने अपनी वर्ड पावर को बढ़ाया होगा। और आज हम लोग करेंगे बच्चों इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर अभी हम देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले कर लेते हैं क्या चीज़? टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। सही आंसर पर टिक लगाना है, गलत आंसर पर क्रॉस लगाना है। तो मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी जो है बिना बात करे नहीं रह सकती थी, ये बात सही है ना, तो हम टिक लगा देंगे सेम। रहमान वाज ए बिग बियर्डेड पठान, ये भी सही है। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबली वाला। मिनी काबली वाले को नहीं भूली थी, तो मिनी तो काबली वाले को भूल गई थी, बहुत दिनों तक देखा नहीं था उसने, तो ये क्रॉस हो जाएगा। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी, यानी मिनी के पिता ने उस रहमान की हेल्प नहीं की थी, तो ये भी बात गलत है। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, यानी वेडिंग के लिए जो एक्सपेंसेस जो खर्च कर रहे थे शादी के लिए, उसमें से कुछ कट डाउन करके ही तो रुपए दिए थे, यानी ये बात बिल्कुल सही है। अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में देखिए बच्चों वर्ड लिखे हुए अफर्ट, सडनली, सेक्स, स्टैब्ड, और इनकी मीनिंग आपको मालूम होगी क्योंकि वर्ड मीनिंग में लिखाया जा चुका है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। वी कीप ग्रेन्स इन। ग्रेन्स हम कहाँ रखते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, सेक्स में, यानी यहाँ पर भर देंगे। फिर है माई फ्रेंड मी 1000 रुपी, मेरे मित्र ने मुझे 1000 रुपये, क्या कोई आपको देगा तो उधारी तो देगा, यानी ओड हो जाएगा यहाँ पर, OWED। फिर टॉम जेरी इन द बैग, तो टॉम ने जेरी इन द बैग में क्या किया था? स्टैब्ड, यानी छुरा भोंका, स्टैब्ड। फिर अ डॉग जम्प्ड एट अंकित, यानी अंकित के ऊपर क्या किया? अचानक जंप कर दिया। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बच्चों हम करेंगे चूज अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऑप्टिमिस्ट, डेमोक्रेसी, पैट्रियट, चैटरबॉक्स, लिटरेट। अ पर्सन, आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप एक शब्द लिखते हैं हिंदी में, उसी तरीके से यहाँ पर वन वर्ड देना है। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, एक व्यक्ति जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, क्या होता है? वो लिटरेट होता है, कि मतलब वो साक्षर होता है। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। अभी कौन बातें करता था? मिनी करती थी ना, उसको क्या कहते थे? चैटर बॉक्स। फिर अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक जो व्यक्ति होता है अपने देश को प्यार करता है, तो वो कौन होता है? देशभक्त होता है, पैट्रियट। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, पीपल के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाने वाली कौन को क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, तो वो होगा ऑप्टिमिस्ट। यहाँ पर देखिए बच्चों आपको भरना है कंजक्शन वर्ड, और कंजक्शन जो होता है वो क्या होता है? ऐसा वर्ड होता है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। इसमें एग्जाम्पल होते हैं एंड, बिकॉज, बट, आर, सो, है ना। तो यही आपको छाट के भरना है। तो यू हैड ए लॉन्ग डे, गो रेस्ट फॉर ए वाइल, एंड, बट, आर, तो यहाँ पर भरेंगे एंड। यू कुड नॉट बाई द मेडिसिन, ऑल द शॉप्स वर क्लोज, अगर मेडिसिन नहीं खरीदी तो क्या होगा? क्योंकि नहीं खरीद सके, इसलिए बिकॉज। आई वेंट टू बेड अर्ली, आई कुड नॉट वॉच द टीवी सो लास्ट नाइट, सो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सो। द स्टिक वॉज थिन, इट वॉज स्ट्रांग, थिन तो है, स्टिक पतली तो है, लेकिन स्ट्रांग है, बट। यू कैन हैव अ टी, ए कॉफ़ी, यानी कि आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी, तो और हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? आर होगा। अगली एक्सरसाइज बच्चों है पुट अ सुटेबल वर्ड इन ईच ब्लैंक टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स इन द ब्रैकेट। बच्चों ये ब्रैकेट में जो जो दिया हुआ है कि प्रोनाउन, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और ऊपर अभी जो आपने कंजक्शन देखा, तो ये सारी बच्चों हम वीडियो पर जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। प्रोनाउन के बारे में भी, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी
पार्ट है वो सब हम उस पर डाल चुके हैं यूट्यूब पर। तो आप बच्चों इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, उस चैनल पर जाकर चैनल पर देख लीजिएगा कि ये क्या होता है, तो आपको आसानी रहेगी, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। तो एक बार ज़रूर चैनल विजिट करना बच्चों, और फिर नाउन, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, ये सब जरूर देख लेना। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मिस्टर वर्मा टुक सन ऑफ हिज सन टू स्कूल, तो प्रोनाउन यहाँ पर भरना है, यानी मिस्टर वर्मा के हिसाब से भरना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। द चाइल्ड हैज़ ए फ्लावर हिज हैंड, प्रपोजिशन यहाँ भरना है, तो यहाँ पर प्रपोजिशन में आ जाएगा इन। द सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, एडजेक्टिव बनना है, तो कौन से सोल्जर कंट्री के लिए लड़ते थे, कौन से लड़ते हैं, यानी कि कौन से, ब्रेव, बहादुर। ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी, वो हमेशा अपना काम क्या करता है, एडवर्ब लगाना है, कैसा एडवर्ब होगा, यानी सिंसियरली करता है। अपना काम करता है। तो इस तरीके से बच्चों ये लेसन होता है। यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज खत्म, अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिनी कॉल्ड अ चैटरबॉक्स, मिनी को चैटरबॉक्स क्यों कहा जाता था। मिनी वाज कॉल्ड ए चैटरबॉक्स बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, बिना बात के वो रह ही नहीं पाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिनी अफ्रेड फ्रॉम ऑफ द काबुलीवाला। Minnie had heard that Kabuliwala caught children, put them in their sacks and took them away. So she was afraid of the Kabuliwala. Why was the Kabuliwala arrested? काबुलीवाले को क्यों अरेस्ट किया गया। रहमान द काबुलीवाला, रहमान कौन है, काबुलीवाले का नाम, had stabbed the man who owed him money. For this crime he was arrested. Why was the Kabuliwala shocked to see Minnie? He was shocked to see Minnie, that Minnie, the little girl he had known, had grown into a beautiful woman. Next question क्या है, what did Minnie's father gave him? Minnie's father took out some money and gave it to Rahman so that he could also see his own daughter after so many years. यानी इसलिए दिया था ना उसको पैसा कि वो भी जाकर अपनी पुत्री को देख ले, बहुत समय के बाद उसे उसने देखा नहीं है। अगला है, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज, यानी कौन कौन सी ह्यूमन क्वालिटीज है दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी, जो आपने इस स्टोरी में देखा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, कौन कौन सी बातें हैं। दिस चैप्टर नरेट्स आ स्टोरी, ये चैप्टर एक स्टोरी को बताता है, क्या, बिटवीन एन अटैचमेंट एंड ह्यूमन बॉन्डिंग बिटवीन मिनी एंड काबुलीवाला, मिनी और काबुलीवाले के बीच में जो क्या बॉन्डिंग है वो बताता है। देयर इज अ मेंशन ऑफ द गर्ल्स लाइवली इंटरेक्शन एंड लव विद हर फादर, यानी अपने पिता से किस तरीके से वो जीवन तरीके से, लाइवली तरीके से उसका इंटरेक्शन होता था, अपने पिता को कितना वो प्यार करती थी, ये भी दिखाया गया है। एट द एंड मिनीज फादर सोज अ सुपीरियर ह्यूमन क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, जो मिनी के पापा थे उनमें जो है बहुत ही क्वालिटी दिखाई गई काइंडनेस की। बाय गिविंग द काबुलीवाला मनी ही कुड विजिट हिज डॉटर, काबुलीवाले को मनी देना, यानी वो वेडिंग में जो पैसा खर्च कर रहा था उसने कट डाउन किया उसने अपने एक्सपेंसेस में, और वो जाकर किसको दिया, उसने काबुलीवाले को दिया, ताकि वो भी अपनी बेटी से जाकर मिल सके। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी जो है बातें दिखाई गई हैं। अब आता है, यहाँ पर आता है, आपने भी एक्सरसाइज की थी, कंजक्शन। तो कंजक्शन आर वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, यानी टू सेंटेंसेस हो या टू वर्ड्स हो, उनको कंजक्शन क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ज्वाइनिंग के वर्ड कौन कौन से, एंड, बिकॉज, बट, और, एंड, सो। इसको आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, आप पूरा इसको अच्छे से समझ भी जाएंगे। अगर आप भूल चुके होंगे तो एक बार फिर जरूर देखना बच्चों। अब यहाँ पर कर लेते हैं बात किसकी, होमवर्क की। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हुए हैं उसको करेक्ट जो है उसे भर लीजिए। मिनी वाज 5 years ओल्ड, अ ग्रेट चैटरबॉक्स। अब यहाँ पर एंड, बट, सो में से आपको भरना। यू कैन हैव अ टी, अ कॉफी, एंड, और, सो, इसमें से आपको छाट के भरना है। मीना ऑलवेज गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन, शी वर्क्स हार्ड बिकॉज, सो, इसमें से आपको यहाँ पे छाट के भरना है। द स्टिक वॉज थिन, इट वॉज स्ट्रांग, और, बट, एंड, ये आपको यहाँ पर चूज करना है और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आगे आपको क्या करना है, लर्न डिफिनीशन ऑफ कंजक्शन की जो डिफिनीशन है उसे आपको अच्छे से याद करना है। कंजक्शन के कौन कौन से वर्ड है वो आपको देखना है।
फिर लर्न ऑल एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, इस लेसन की पूरी एक्सरसाइज भी आपको याद करनी बच्चों। धीरे धीरे करेंगे, स्मॉल एफर्ट्स करते जाएंगे तो बड़ी सक्सेस मिलेगी ना। अभी आपको एक कोट बताया था मैंने, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए और अच्छे से करते चलिए। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। थैंक यू बच्चों।